क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस धरती पर एक गेस्ट हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। साइंस, हिस्ट्री और हमारी अपनी बॉडी कुछ ऐसे इशारे करती है जो आपको हिला कर रख देंगे। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हम बंदरों से इवॉल्व हुए, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा असली जन्म इस नीली धरती पर नहीं बल्कि उस लाल रेगिस्तान में हुआ था जिसे आज हम मार्स कहते हैं। आज दूसरा आईना पर हम उस फॉरबिडन ट्रूथ को देखेंगे जिसे नासा और बड़े बड़े दुनिया के लीडर्स शायद छुपाना चाहते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जहां हम गॉड लाइक एलियंस थे। हमने अपना घर तबाह किया और एक रेफ्यूजी की तरह इस धरती पर आए। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप जब भी आईना देखेंगे आपको एक इंसान नहीं बल्कि एक एलियन दिखाई देगा। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। अगर हम इस धरती के असली निवासी हैं तो हमारी बॉडी इस प्लैनेट के साथ इतनी अनकंफर्टेबल क्यों है? पॉइंट नंबर 1, द क्रॉनिक बैक पेन। धरती की ग्रेविटी हमारे स्पाइन के लिए इतनी ज्यादा है कि दुनिया का हर तीसरा इंसान पीठ के दर्द से परेशान है। क्यों? क्योंकि शायद हम एक ऐसे प्लैनेट के लिए बने थे जहां ग्रेविटी कम थी, जैसे कि मार्स। पॉइंट नंबर 2, द सनलाइट पैराडॉक्स। धरती पर रहने वाला हर जानवर धूप में घंटों रह सकता है, लेकिन हमारी स्किन धूप में जल जाती है, सनबर्न। हमें चश्मा चाहिए, हमें कपड़े चाहिए। और सबसे बड़ा सबूत, द सर्केडियन रिदम। रिसर्चर्स ने देखा है कि जब इंसान को बिना घड़ी के किसी गुफा केव में रखा जाता है तो उसकी बॉडी नेचुरल तरीके से 24 घंटे नहीं बल्कि 24.6 घंटे के साइकिल पर सेट हो जाती है। और दोस्तों, मार्स पर एक दिन एग्जैक्टली 24.6 घंटे का होता है। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या हमारी बॉडी आज भी अपने पुराने घर की क्लॉक फॉलो कर रही है? चलिए पीछे चलते हैं, 4 बिलियन साल पहले। उस वक्त अर्थ सिर्फ एक आग का दरिया थी, लेकिन मार्स एक जन्नत था। वहां एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो टाइप 2 लेवल की थी। उन्होंने फिजिक्स के हर लॉ को मास्टर कर लिया था। उनके पास जीरो एनर्जी टेक्नोलॉजी थी। वो सितारों से एनर्जी खींचते थे। वहां ना भूख थी ना गरीबी। वो लोग गॉड्स की तरह रहते थे। लेकिन उनके पास एक दुश्मन था, उनका अपना ईगो। वो भूल गए थे कि प्लैनेट की एक लिमिट होती है। उन्होंने मार्स के कोर के साथ छेड़छाड़ शुरू की। अनलिमिटेड पावर की लालच में उन्होंने मार्स की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टेबलाइज कर दिया। एक दिन सब खत्म हो गया। मार्स का एटमॉस्फेयर फटने लगा, हवा आसमान में गायब होने लगी। उनका घर उनके सामने मरता जा रहा था। जब उन्हें समझ आया कि मार्स अब बच नहीं सकता तो उन्होंने अपना प्लान बी एक्टिवेट किया। हजारों जहाज तैयार किए गए, लेकिन सिर्फ कुछ एलीट और लकी लोग ही उनमें बैठ पाए। वो लोग जिन्होंने मार्स को बनाया था वही उसे तबाह करके निकल गए। उनका टारगेट था द ब्लू प्लैनेट, अर्थ। लेकिन अर्थ तब एक जंगल था, एक खतरनाक जगह। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। लैंडिंग कोई रेड कारपेट वेलकम नहीं था, वो एक भयानक क्रैश था। ज्यादातर टेक्नोलॉजी तबाह हो गई। जो लोग बचे उनके पास ना बिजली थी, ना फैक्ट्री, ना इंटरनेट। वो गॉड्स जो मार्स पर आसमान में उड़ते थे वो अब धरती पर नंगे पैर खड़े थे। उन्होंने एक फैसला किया, अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी दिखाते तो अर्थ के खतरनाक जानवर उन्हें मार देते। उन्होंने अपनी हिस्ट्री मिटा दी। उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ शिकार करना सिखाया। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल ही सबसे बड़ा मकसद था। सदियां बीतती गईं। मार्स के वो एडवांस इंसान धीरे धीरे केवमैन बन गए। उनकी सुपीरियर इंटेलिजेंस उनके डीएनए में दब गई। वो भूल गए कि वो कभी सितारों से आए थे, लेकिन उनका दिमाग आज भी वही सुपीरियर दिमाग था। इसलिए वो पत्थरों से आग जलाने में और बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने में बाकी जानवरों से आगे निकल गए। लेकिन क्या सब कुछ गायब हो गया? नहीं। हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ निशानियां छोड़ी थीं। पिरामिड्स, स्टोनहेंज, एंशिएंट कार्विंग्स, ये सब क्या है? ये उन मार्शियन गॉड्स की धुंधली यादें हैं। और वही साइकोलॉजिकल पुल आज हमें बेचैन करता है। इलॉन मस्क क्यों मार्स पर जाना चाहते हैं? क्यों नासा बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है? साइंस कहता है ये क्यूरियोसिटी है, लेकिन दूसरा आईना कहता है ये होम सिकनेस है। हमारी आत्मा को पता है कि हम यहाँ के नहीं हैं। हमारी बॉडी अर्थ पर है, लेकिन हमारा सपना हमेशा स्पेस होता है। क्यों हर बच्चा एक बार एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है? क्योंकि हमारा डीएनए हमें अपने पुराने घर की तरफ पुकार रहा है। हम मार्स पर बसने नहीं जा रहे, हम वहाँ वापस जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। हमने मार्स को तबाह किया और यहाँ आए। आज हम धरती के साथ वही कर रहे हैं। पोल्यूशन, वॉर्स, क्लाइमेट चेंज। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? हम वही गलती दोहरा रहे हैं। हम एक ऐसी स्पीशीज हैं जो एक प्लैनेट को निचोड़कर अगले प्लैनेट पर भागती है। हम इंसान नहीं, हम यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट पैरासाइट्स हैं। सोचिए, अगर आज से 100 साल बाद हम मार्स पर बस गए तो क्या हम वहां भी वही करेंगे? क्या हम फिर से उसे तबाह करेंगे और फिर किसी नए प्लैनेट पर भागेंगे?
शायद ये एक इनफाइनाइट लूप है जिसे हम कभी तोड़ नहीं पाएंगे। अगली बार जब आप मार्स को आसमान में देखें तो ये मत सोचिए कि वो एक मुर्दा पत्थर है, सोचिए कि वो आपका पास्ट है और शायद वही आपका फ्यूचर भी है। आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई मार्स के रेफ्यूजी हैं? कमेंट में लिखें मार्स अगर आपको लगता है हम एलियन हैं। मैं आपका इंतजार करूंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज के अंदर कौन रहता है? वहां एक ऐसी दुनिया है जो हमारी सोच से परे है। उस हिडन सिविलाइजेशन का राज जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं वहीं मिलूंगा।